2025 में H1B वीजा का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा अनसर्टेन हो गया है। एक तरफ कंपनियां हजारों लोगों को निकाल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ AI इंसानों की जगह ले रहा है और तीसरी तरफ H1B वीजा के नियम भी बदल रहे हैं। तो अगर आप अमेरिका में काम करना चाहते हैं या फिर पहले से H1B वीजा पर हैं, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या AI आपकी जॉब छीन लेगा, क्या H1B वीजा अब पहले जैसा नहीं रहा है और 2025 में स्किल्ड वर्कर्स को क्या तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए फटाफट बहुत आसान भाषा में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दे देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT Tech Ed। अब जरा सबसे पहले ना थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। अब देखिए H1B जो वीजा है वो अमेरिका का एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है। ज्यादातर IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और फाइनेंस इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को H1B वीजा अलॉट किया जाता है। हर साल 85,000 वीजा मिलते हैं, लेकिन अप्लाई करने वाले लोग लाखों की संख्या में होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि किस देश से सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, तो भारत का नंबर इसमें सबसे पहले आता है। अब देखिए, भारत के लोगों को सबसे ज्यादा वीजा अलॉट भी किया जाता है और अप्लाई करने वाले लोगों में भी भारत का नंबर सबसे पहला है, यानी कि भारत से सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। 2023 और 2024 में टेक कंपनियों ने भारी भरकम ले ऑफ किए। गूगल, मेटा, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट सब ने हजारों लोगों को निकाल दिया। इन लेऑफ्स का सबसे बड़ा असर पड़ा है H1B वर्कर्स पर, क्योंकि अगर जॉब चली गई तो 60 दिनों के अंदर अंदर नई नौकरी ढूंढनी पड़ती है और अगर 60 दिनों के अंदर अंदर नौकरी नहीं मिलती है तो H1B वीजा होल्डर को अमेरिका छोड़ना पड़ता है। AI यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी अब गेम में एंटर कर चुका है और सारा का सारा जो खेल है वो बदल रहा है। चैट GPT जैसे टूल्स जब से आए हैं तब से कंपनीज रेपिटेटिव कामों के लिए इंसानों की जगह मशीनों को चुन रही हैं और यहीं से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और एक तरह से अगर हम कहें AI वर्सेस ह्यूमन हो रहा है, तो शायद इसमें गलत कुछ नहीं होगा। AI सबसे ज्यादा असर अगर कहीं डाल रहा है तो वो डेटा एंट्री में डाल रहा है, कस्टमर सपोर्ट में डाल रहा है, बेसिक कोडिंग जॉब्स में डाल रहा है और कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग में सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। अब कंपनियां ये सोच रही हैं कि भाई एक व्यक्ति रखें या फिर एक AI टूल जो 24/7 काम करेगा और सैलरी भी नहीं लेगा, उसको रखना है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी आपको डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, हर काम AI तो कर नहीं सकता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप रोल्स और ह्यूमन इमोशंस वाले काम आज भी इंसानों के पास ही हैं और यहाँ पर AI आसपास भी नहीं भटकता। 2025 में USCIS ने कुछ नए बदलाव किए हैं। USCIS वही एक संस्था है, वही एक तरह से बॉडी है जो US में वीजा का पूरा प्रोसेस संभालता है। USCIS ने कुछ नए बदलाव किए हैं H1B वीजा प्रोसेस में। सबसे पहला बदलाव है H1B लॉटरी में नया सिस्टम। अब ये नया सिस्टम कहता है कि भाई एक व्यक्ति कितनी भी बार अप्लाई करे, गिनती एक ही बार होगी, यानी कि एक जो कैंडिडेट है उसके नाम से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब अब फेयरनेस बढ़ने वाली है। इसके अलावा फ्रॉड को रोकने के लिए जो डॉक्यूमेंट चेक है उसका प्रोसेस भी अब स्ट्रिक्ट हो गया है। कुछ कैटेगरीज में प्रीमियम प्रोसेसिंग तेज की गई है, लेकिन साथ ही में ये भी सच है कि जो कंपनीज हैं वो कॉशियस हो गई हैं। पहले जितनी हायरिंग अब कंपनियां नहीं कर रही हैं। भारतीयों के लिए तो एक और चैलेंज है ग्रीन कार्ड बैकलॉग। अब देखिए, H1B से ग्रीन कार्ड तक का जो सफर है वो सालों लंबा हो गया है और लोगों को अपने ग्रीन कार्ड के लिए 10 से 15 साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। अब देखिए, सीधी बात है, AI से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अडैप्ट करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ बेसिक काम करते हैं तो AI आपकी जगह ले सकता है, लेकिन अगर आप खुद की जो स्किल्स हैं उसको एडवांस करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, जैसे कि नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखते हैं, AI टूल्स को यूज़ करना सीखते हैं, कम्युनिकेशन और टीम मैनेजमेंट को अगर आप बेहतरीन ढंग से सीखते हैं, तो आप और ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं और AI आपको रिप्लेस नहीं कर पाता है। 2025 में जो लोग मल्टी स्किल्ड होंगे वही टिकेंगे। H1B वालों के लिए सर्वाइवल का मतलब सिर्फ कोडिंग करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट बनकर इवॉल्व करना है।
तो दोस्तों 2025 में H1B का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन और मुश्किल ज़रूर हो गया है, लेकिन इम्पॉसिबल अभी भी नहीं है। जॉब मार्केट में AI का रोल बढ़ रहा है, ले ऑफ भी हो रहे हैं, लेकिन साथ ही में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है खुद को अपग्रेड करने की, अपने स्किल्स को जो मार्केट है, जो जॉब मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट है, उसके अकॉर्डिंग सेट करने की। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में जो सवाल मैंने आपको शुरुआत में इंट्रो में बोला था, उन सभी का आंसर यहाँ पर दे दिया है, बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। और भाई क्रक्स यही है, H1B भले ही टफ हो गया है, लेकिन अगर आप खुद को प्रिपेयर करते हैं, खुद को एडवांस करते हैं और भीड़ में खुद को अगर आप अलग दिखा पाते हैं, तो आपके लिए ये प्रोसेस अभी भी उतना ही आसान है जितना पहले था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।